हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं अध्याय 10 जिसका शीर्षक है ठेस। यह एक पूरक पठन कहानी है जिसके रचयिता फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा कि एक सिरचन नाम का एक कारीगर है जो कि गांव में रहता है और उसके संदर्भ में हमारे जो लेखक है वह बता रहे हैं। तो हमने जहाँ तक देखा कि सिरचन खाने पीने का भी शौकीन है। वह लोग उसे बुलाने से पहले घरों में पूछ लिया करते हैं कि सिरचन को खाने में क्या मिलेगा। यही काम हमारे लेखक ने भी किया। अपनी माँ से पूछा कि सिरचन को बुलाना है, पहले बताओ कि उसको भोग में क्या क्या लगेगा। तो उनकी माता जी कहती है कि जाओ उसे बुला लाओ, वो मेरी काम में भोग की बात नहीं करता। और इस पर वह सिरचन को बुलाते हैं। तो हमने देखा कि सिरचन को खाने में चूड़ा और घी का खखोरन बहुत पसंद था। तो यहाँ तक हमने देखा। फिर देखा कि सिरचन कह रहा था कि वह घी की सौंधी सुगंध को सूंघकर ही आ रहा है। कहता है कि काकी मैं इसी सुगंध को सूंघकर आ रहा हूँ, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौके में या मौसम में मुझे दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। तो हमने पिछले वीडियो में ये देखा। अब हम कहानी को आगे जानेंगे। फिर लेखक कह रहे हैं सिरचन जाति का कारीगर है। सिरचन क्या है? कारीगर है। कारीगर के संदर्भ में उसकी अर्थ जो है वो मैंने आपको बताया है। मैंने घंटों बैठकर, लेखक कह रहे हैं कि मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। ढंग को देखा है यानी कि उसके तरीके को देखा है। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता है। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि एक एक मोती, मोती यहाँ एक प्रकार का घास है, और पटेर, पटेर भी एक तरह का कलाकारी में उस काम में लाया जाने वाला एक वस्तु है, एक घास है। तो लेखक कह रहे हैं कि मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से, मतलब बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से उसकी कुच्ची बनाता है। कुच्ची बनाता है यानी कि ब्रश बनाता है। फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने तक, सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त करता है। सुतली एक तरह का रस्सी होता है, हमने देखा होगा, जो ब्राउन कलर का पतला होता है। तो उसके संदर्भ में लेखक कह रहे हैं कि कुच्ची को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त हो जाता है। वो अपने काम को इतनी बारीकी से, इतने अच्छे तरीके से करता है कि उसका पूरा दिन निकल जाता है। काम करते समय उसकी तन्मयता, यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि जब वह काम करता है तो उसकी तन्मयता को, यानी कि उसके लगन को जरा भी बाधा पड़ी तो गेहवन सांप की तरह फुफकार उठता। गेहवन सांप, यहाँ पे गेहवन का अर्थ होता है नाग, जिसे कोबरा कहते हैं। तो लेखक कह रहे हैं जब वो अपने काम में पूरी तरह से डूबा हो, पूरे लगन में डूबा हो, तो अगर उसे बाधा पहुंचती है तो वो नाग की तरह फुफकारता है, फुफकार उठता है। फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम, और फिर वो क्या कहता है, किसी दूसरे से यह काम करवा लीजिएगा। सिरचन मुहजोर है। लेखक कहते हैं कि सिरचन जो है वो मुहजोर है। मुहजोर का अर्थ होता है मुफट, जो कि जो भी दिल में आए उस बात को बोल देने वाला मुफट कहलाता है, कामचोर नहीं। फिर लेखक कहते हैं सिरचन मुहजोर जरूर है किंतु कामचोर नहीं। अगर वह कामचोर होता तो वह अपने कार्य में इतनी लगन और इतना उमंग से जो काम को करता है वो नहीं दिखता। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर। सिरचन एक ऐसा मजदूर है जो कि मजदूरी के बदले मूल्य नहीं, सिर्फ पेट भर भात, यानी सिर्फ एक भोजन जो कि उसका पेट भर जाए, वो ऐसा कारीगर है।
कि सिर्फ पेट भर भात के लिए वो कार्य करता है। दूध में कोई मिठाई ना मिले तो कोई बात नहीं, यानी कि लोग जो कहते हैं कि उसे तरह तरह का भोजन चाहिए, उसी के संदर्भ में लेखक कह रहे हैं कि दूध में कोई मिठाई ना मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाला। यहाँ पे एक और शब्द आया है झाला। झाला का अर्थ होता है तीखापन, यानी कि अगर उसे कोई कड़वा आवाज़ में बात करे तो वह बर्दाश्त नहीं कर सकता। कौन? सिरचन। यानी कि लोग जो कहते हैं उसे खाने पीने में वैरायटी पसंद है, ये पसंद है, वो पसंद है, तो लेखक अपने अनुभव के आधार पर कह रहे हैं कि अगर उसे दूध में कोई मिठाई ना मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झालापन उसे बर्दाश्त नहीं। कड़वा आवाज़ या कड़वी बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, किसे? सिरचन को। फिर लेखक कहते हैं सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध कर लो, पहले ही कर लो, तब सिरचन को बुलाओ। दुम हिलाता हुआ सिरचन दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। लोग कहते हैं सिरचन के संदर्भ में कि कढ़ी हुई दूध की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध कर लो, पहले व्यवस्था कर लो, तब सिरचन को बुलाओ। दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। ये लोग कहते हैं सिरचन के बारे में। खाने पीने में चिकनाई, यानी कि खाने पीने का शौकीन की कमी हुई तो काम में चिकनाई खत्म, यानी लोग उसके संदर्भ में जो कह रहे हैं कि अगर उसे खाने पीने में अच्छा नहीं मिलेगा, अच्छी चीज़ नहीं मिलेगी, तो उसकी जो काम हम देते हैं उसका भी सुंदरपन खत्म हो जाता है। क्योंकि अगर वो खाने में ध्यान उसको अच्छा नहीं मिलेगा तो काम भी अच्छा नहीं करेगा, लोगों का ये मानना है। काम अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा। फिर लोग कहते हैं कि अगर उसे खाना अच्छा ना मिले तो काम अधूरा, आधा छोड़कर वो उठकर खड़ा हो जाएगा और फिर कहेगा आज तो अब अधकपाली से माथा टनटना रहा है। फिर वो कहेगा कि आज तो अब अधकपाली दर्द से माथा टनटना रहा है। यहाँ पे एक शब्द आया अधकपाली, यानी आधे सिर का दर्द होना, टनटनाना यानी दर्द की अवस्था। तो वह कौन सा बहाना बनाता है कि आज तो मुझे अधकपाली का दर्द से मेरा सिर फटा जा रहा है, तो थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। किसी दिन माने कभी नहीं। और अगर उसने यह बहाना बनाया कि किसी दिन और आके कर दूंगा, यानी कि वह कार्य फिर कभी नहीं होगा, उसका भागने का यही बहाना है। तो जो कार्य है जो कि सिरचन को आते हैं, वो किस तरह के कार्य, वो कौन कौन सा कार्य करता है, उसके हाथ में क्या क्या विशेषताएं हैं, तो लेखक कह रहे हैं उसके संदर्भ में मोती घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तिल्लियों की झिलमिलाती चीख, सतरंगे डोर की मोढ़े, भूसी चुनी रखने के लिए मूछ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुछ शब्द है जैसे शीतल पाटी जिसे हम चटाई कहते हैं, मूज एक प्रकार का तृण मतलब घास है, और फिर उसके बाद झिलमिलाती चीख, उसे वो जो बनाता है उसे उसके बारे में कहा जा रहा है कि वह कौन कौन सी चीज़ बनाता है। तो घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तिल्लियों की झिलमिलाती चीख, सतरंगे डोरे के मोढ़े, भूसी चुनी रखने के लिए मूछ, मूछ की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाहों के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी, टोपी, इसी तरह के बहुत से काम हैं। तो आपका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, आपको प्रश्न में आने जाने वाला जो यह है कि सिरचन को आने वाले कार्य, तो आपको लिखना पड़ेगा कि सिरचन के कौन से कार्य आते हैं। तो वह मोती घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी बनाता है, बांस की तिल्लियों की झिलमिलाती चीख बनाता है, सतरंगी डोरे के मोढ़े बनाता है, भूसी चुन्नी रखने के लिए
मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले बनाता है। हलवाहो, यहाँ पे देखिए हलवाहो का अर्थ होता है जो कि किसान है, जो हल चलाता है बारिश के मौसम में, उनके लिए सूखे पत्ते, हलवाहों के ताल के लिए सूखे पत्तों की छतरी बनाता है, टोपी बनाता है तथा इसी तरह के बहुत से काम आते हैं उसे, जिन्हें सिरचन के सिवा गांव के और कोई नहीं जानता। इसकी यह विशेषता है कि सिरचन को छोड़ के यह जो बनाने का कार्य है गांव में कोई भी नहीं जानता। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग। फिर लेखक कह रहे हैं कि वह दूसरी बात है कि ऐसे कामों को लोग आजकल बेकाम समझते हैं। बेकाम यानी कि बेकार समझते हैं, अनुपयोगी समझते हैं। तो फिर लेखक कह रहे हैं बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर लेखक कह रहे हैं कि लोग ऐसे काम को बदले दिए जाने मजदूरी के बदले, अगर ऐसा काम हम करवाते हैं तो इसकी बदले में हम मजदूरी ना दे के अनाज या पैसे देने की ज़रूरत ना पड़े। पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एकाध पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो। और लेखक कह रहे हैं कि लोग आजकल ऐसा कार्य करवाने के बदले, उस मजदूरी के बदले अपना पैसा नहीं देना चाहते, मजदूरी नहीं देना चाहते, उसके बदले में क्या करना चाहते हैं, तो पेट भर भोजन करा दो, खाना खिला दो और काम होने के बाद एकाध पुराना धुराना, एकाध यानी कोई एक पुराना कपड़ा देकर विदा कर दो। वह कुछ भी नहीं बोलेगा। इसके बारे में कह रहे हैं लेखक कि वह कुछ भी नहीं बोलेगा। फिर लेखक कह रहे हैं सिरचन बात करने में भी कारगर है। लेखक सिरचन के संदर्भ में कह रहे हैं कि वो बात करने में भी कारगर है, मतलब अच्छा है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। सिरचन ने कुछ कह दिया था जिसके बोली से महाजन टोले, यहाँ पे महाजन टोले जो है वह एक मोहल्ले का नाम है, उस मोहल्ले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। यहाँ पे एक शब्द आया है तिलमिला उठना, यानी कि गुस्सा होकर, गुस्सा जाना। तो लेखक कह रहे हैं कि उस मोहल्ले की जो ये थी वो उसने गुस्सा हो गई थी इसकी बात पे, और उसने कहा था ठहरो मैं माँ से जाकर कहती हूँ इतनी बड़ी बात। जब उसे गुस्सा आया तो उसने कहा कि रुको मैं अभी जाके कहती हूँ कि इतनी बड़ी बात। तो फिर सिरचन ने कहा बड़ी बात ही है बिटिया, बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है, नहीं तो 2-3 पटेर की पार्टियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू। यहाँ पे सिरचन इसलिए तिलमिला उठा था क्योंकि उसने कहा कि ये बड़ी बात ही है, नहीं तो 2-3 पटेर की पार्टियाँ, यानी कि जो उसने कार्य किया वो कौन सा कार्य किया, 2-3 पटेर की पार्टियों का काम किया। और किसके बदले उसको मेहनताना में क्या मिल रहा है, तो खेसारी का सत्तू। खेसारी एक तरह का दाल होता है जो कि ऐसे ही खेत पे उपज जाता है बिना इसके, ये जो हम कभी अनाज लगाते हैं उसके साथ कुछ ऐसी जो खरपतवार टाइप का कुछ होता है जो कि दाल के साथ उपजता है, उसे खेसारी कहते हैं। उसी खेसारी का वो सत्तू आटा उसे खिलाकर कोई भला कार्य करवाता है। इस पर वह सिरचन कहता है यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबुनी। इस पर सिरचन, यहाँ पे एक शब्द आया है बबुनी। बबुनी यहाँ पे एक संबोधन है, कौन सा, जैसे हम लड़कियों को गुड़िया, बेटी इत्यादि कहकर संबोधित करते हैं, तो यहाँ सिरचन उस लड़की को बबुनी कहकर संबोधित कर रहा है और कह रहा है कि यह कार्य सिर्फ तुम्हारी ही माँ कर सकती है। कौन सा कार्य, कि 2-3 पटेर पार्टियों का काम करवाया और बदले में क्या दिया, तो खेसारी का सत्तू, खेसारी का आटा खिलाकर उसे विदा किया। सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह कार्य जो इसने जवाब दिया वह मुस्कुरा कर दिया। इस बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। अब लेखक कह रहे हैं कि इस बार मेरी सबसे छोटी बहन
पहली बार ससुराल जा रही थी, जिसका नाम क्या है? तो मानू। यहाँ पे एक लाइन छिप रहा है, इसे आप अपनी किताब में देख लेंगे। उसके बाद लिखा गया है जो ये अंतिम लाइन है उसमें कि मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दे दी थी। चेतावनी दे दी थी यानी चिता दिया था, अलर्ट कर दिया था कि मानू के। अब यहाँ पर हम आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। फिर से ये 2 लाइन रिपीट करती हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इस बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। लेखक कह रहे हैं कि मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। उसका नाम क्या है? तो मानू। और मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दे दी थी। क्या? कि यहाँ से वाक्य शुरू हो रहा है मानू के। तो हम इस पूरे वाक्य को अगले वीडियो में जानेंगे। तो आज के वीडियो के माध्यम से जो आपका प्रश्न है वो है, आपको यह संजाल पूरा करना है। कौन सा? एक समय ऐसा भी था जब, यहाँ पे आपको बताना है यह जो संजाल है वो सिरचन के संदर्भ में भराएगा। एक समय ऐसा भी था जब लोग सिरचन को क्या क्या समझते थे। आपको 4 चीज़ें लिखनी है। अगला है सिरचन को आने वाले काम। आपको बताने, ये भी संजाल है, आपको भरना है कि सिरचन को कौन से 4 कार्य आते हैं। तो आपको वो 4 कार्य भरने हैं। मैंने रीडिंग के दौरान आपको बताया है कि ऐसे प्रश्न आपको आएंगे एग्ज़ाम में। तो ये भी आपका होमवर्क है, यानी आज के वीडियो के माध्यम से आपको 2 प्रश्न मिल रहे हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम इस कहानी को आगे जानेंगे। तब तक धन्यवाद।